जो जो सुविधा चाहिए और जो उन्होंने कहा वो करेंगे वाले, तभी तो आगे आएंगे जी वो। और क्या, अच्छा काम करेंगे दोबारा जीतेंगे। नहीं काम करेंगे तो मामला गड़बड़ है। और झुग्गी जहाँ है वही रहना चाहिए, मतलब नहीं तोड़े या बना नहीं सकते तो तोड़े नहीं। सारी उम्मीद उन्हीं पे टिकी हुई है, इसलिए वोट मिला है उन्हें। अगर काम करेंगे तो अगली बार फिर वही आएंगे। मैं ये सोच रही अगर चलो झुग्गियाँ है यहाँ पे, अगर तोड़ के यहाँ हम खुद अपने मकान बना लेंगे और कल के दिन तोड़ देंगे तो क्या गारंटी है। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। बीजेपी ने चुनाव के दौरान एक बहुत बड़ा वादा किया था और यह कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम अटल कैंटीन योजना के तहत जो झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग हैं उनको 5 रुपए में भरपेट भोजन खिलाएंगे। अब दिल्ली सरकार ने बजट पेश किया है और उसमें 100 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं और कहा है कि दिल्ली में अब 100 अटल कैंटीन खुलेंगी और उसमें जो गरीब लोग हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले, जेजे कॉलोनीज में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए उसमें भरपेट भोजन मिलेगा 5 रुपए में और यह सुविधा जल्द लागू होने वाली है। इसके अलावा यह भी कहा गया कि 696 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं जो झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोग हैं उनके विकास के लिए। और जो कहा जा रहा था, जो विपक्षी पार्टियां ये कह रही थी कि अगर बीजेपी की सरकार बन जाती है तो फिर झुग्गी झोपड़ी नहीं बचेंगी, बीजेपी उन्हें तुड़वा देगी। तो रेखा गुप्ता जो कि मुख्यमंत्री हैं वो ये कह रही हैं कि हम झुग्गियों को नहीं तुड़वाएंगे और जो उनमें रहने वाले लोग हैं उनकी जिंदगी में कैसे सुधार ला सकें उसके ऊपर काम किया जाएगा। नए शौचालय बनवाए जाएंगे और इसके अलावा नए टॉयलेट्स बनवाए जाएंगे और जो पानी आता है, जहां गंदा पानी आ रहा है, पानी की सफाई की जाएगी। इसके अलावा जो गंदगी है झुग्गी झोपड़ियों में उस गंदगी को भी साफ किया जाएगा। तो हम देखिए इस समय बीआर कैंप में मौजूद हैं। चुनाव के दौरान भी हम यहां पर आए थे और लोगों से ये पूछ रहे थे कि भाई क्या आपके दिल में है और इस बार आप क्या करने वाले हो। तो लोगों ने कहा था कि भाई जो हमारे लिए काम करेगा उसी को हम वोट करेंगे। तो चुनाव खत्म होने के बाद जब बीजेपी की सरकार बन गई है और बीजेपी ने यह घोषणा की है, अब लोग क्या सोचते हैं यही जानने के लिए एक बार फिर से हम इसी कैंप में आए हैं। और यहां से लगभग 200-300 मीटर दूर प्रधानमंत्री जी का भी घर है, तो यह अपने आप में बड़ी बात है। जी सबसे पहले आपसे बात करेंगे। अंकल आपका नाम क्या है? रामपाल। आपको कैसा लगा? ये आपने सुन लिया होगा जो जो घोषणाएं की हैं बीजेपी ने अपने बजट में और कहा है कि हम झुग्गियों को नहीं तोड़ेंगे बल्कि जो लोग हैं यहाँ पर रहते हैं उनके जीवन को कैसे सुधारा जाए उसके ऊपर काम करेंगे और 5 रुपए में खाना मिलेगा अटल कैंटीन योजना के तहत। ये आपको लगता है कैसा कदम है? अच्छा, कमजोर वर्ग को कुछ मिल जाए अच्छी बात है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि भाई देखिए जुमलेबाजी वाली सरकार है, कुछ नहीं करेगी, ये खाली चुनावी घोषणाएं कर दी हैं, जबकि लगातार जो मुख्यमंत्री और जो उनके मंत्री हैं वो कह रहे थे कि हम संकल्पबद्ध हैं, जो जो वादा किया है एक एक पूरा किया जाएगा। आज भी वो जब सदन में भाषण दे रही थी तब भी वो यही कह रही थी कि भाई जो जो कहा है सब पूरा करेंगे, ये हमारी गारंटी है। तो आपको लगता है ये जितने वादे जो किए थे भाई अब आवंटित तो कर दिया है बजट, सभी को उनका लाभ मिलेगा कि नहीं? माल मेरे को, मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने सुना नहीं है, देखा नहीं है, मैं उस बारे में कमेंट कर ही नहीं सकता। तो ये सरकार ये ठीक है कि पहले वाली ठीक थी? सरकार तो चेंज होना बहुत ज़रूरी होता है और जितनी चेंजिंग आएगी उतना ही ज़्यादा, चाहे कुछ परसेंटेज ही हो लेकिन कुछ अच्छा तो होता ही है ना चेंज होने से। मतलब जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है, अच्छा होने की उम्मीदें हैं, ऐसा ही? उम्मीद तो ऑब्वियसली सब अच्छा ही होने की रखते हैं, अच्छा हो जितना हो सके, आगे मर्जी है। चलिए ठीक है, कुछ और लोगों से करते हैं बात। यहाँ पर आइए, देखिए बहुत सारी महिलाएं हैं। महिलाओं के लिए तो बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई थी चुनाव के दौरान भी। सब पहले आपसे बात कर लेते हैं। भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम विक्रम है जी। आपके कैसे विचार हैं ये सरकार का जो कदम, ये आपको कैसा लगा? कितनी उम्मीदें हैं बीजेपी सरकार से? ये तो खाने का तो हमें बहुत अच्छा इसलिए लगा कि कई लोग बेचारे गांव से आके यहाँ काम कर रहे हैं ना, वो बना नहीं पाते बेचारे, महंगाई इतनी है, तो आज वो खा लेंगे 5 रुपये में खाना भरपेट और घर भी भेज देंगे। और हमारे लिए तो फिर भी हम भी खा लेंगे जी, ये तो है नहीं कि नहीं, पर लोगों का ये भला कर रहे हैं अब।
जो पास किया बजट सही करा, ठीक है जी। अब इतने सालों में आई है सरकार तो लोगों की उम्मीद बन गई है जी। पर हमारे को सुविधा भी चाहिए यहाँ पर, जितने साल से हम भी रह रहे हैं, बस और कुछ नहीं सर। हम तो सरकार कह रही है नए टॉयलेट्स बनवाएंगे, नहीं, ये तो- नए शौचालय बनवाएंगे। इन्होंने पहले ही बनवाए, पर अभी भी वो करेगी सरकार। जो जो सुविधा चाहिए और जो उन्होंने कहा वो करेंगे वादे, तभी तो आगे आएंगे जी। वो बलबीर वर्मा जी बहुत अच्छे बंदे हैं जी। यहाँ से विधायक हैं। हाँ जी, अभी जो आए अच्छा, हैं। एक बात बताओ, ये कुछ मलाल हुआ इस बात का? भाई प्रवेश वर्मा को तो कह रहे थे सब मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री तो बन गई रेखा गुप्ता। आप मेरी बात सुनिए सर, देखो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनी है, पर वो जो काम जो करवाएंगे परवेश वर्मा जी कराएंगे। समझ गए? हम रेखा जी गुप्ता जी के पास नहीं जाएंगे, हम जाएंगे परवेश वर्मा जी के पास हमारे लिए कि भाई हमारे लिए वो मुख्यमंत्री है जी, अभी भी और पहले भी वो रहेंगे। वो मुख्यमंत्री वही हैं। वही हमारे लिए तो वही है जी। तो हम नहीं बोल सकते किसी को जी। वो देखो सीट पे, जैसे मोदी जी सीट पे बैठे हैं, ठीक, हम उनके पास नहीं जा सकते ना। अब उनके जो दूसरे बंदे, हम उनके पास जा सकते हैं, वो हमारी आवाज़ पहुंचाएंगे, जैसे आप भी पहुंचा सकते हो हमारी आवाज़। पर परवेश वर्मा जी बहुत अच्छे बंदे हैं सर, बढ़िया है। बढ़िया सर। कुछ लोग तो कह रहे हैं जब से चुनाव जीते आए नहीं। नहीं जी, उनके पहले भाई तो बड़े देखो आते भाई, थे। नहीं मेरी बात सुनो, उनके भाई लोग जो उनके कार्यकर्ता थे वो यहाँ आए, वो सुनेंगे लोगों की सुविधा, तो वो जाएंगे वहाँ पर। चुनाव जीतने के बाद भी हाँ जी, आए, मतलब आए, नहीं, आए। वो उनके सारे जितने भी जो थे ना, उनके सारे चेले जितने चपाटे उनके जो थे, सपोर्टर थे, सब लोगों ने आए यहाँ पर, सारे। खुशी मनाई सब लोगों ने। ये नहीं कि वो अगर वो नहीं आए तो कोई नहीं, उनके लोग तो आए। अगर हमें कोई परेशानी होगी हम उनके बंदों को बोलेंगे, वो इमीडिएटली ठीक कराएंगे जी। हाँ जी, बोलते हैं वो, नहीं तो हमारा एक बंदा और है जी, हम उससे बोलेंगे, वो भी हमारा, वो भी सारा काम कराएंगे जी। ये नहीं कि नहीं, हमें ये नहीं कि वो बने, हमें कोई मतलब नहीं, पर हमारा काम परवेश वर्मा जी कराएंगे। उनके चेले चपाटे बहुत हैं। माई मतलब सरकार से उम्मीदें हैं कि भाई जो जो वादे किए थे, अब जब बजट भी पेश कर दिया है तो काम होंगे। देखो साहब, 27 साल बाद सरकार आई है और हम चाहते हैं 27 साल तक रहे 27 साल तक रहे। और रहे। 50 अरे साल तक वाह। सोच रहे हैं अब तो। जी, आपका नाम क्या भैया? महेंद्र। आपके कैसे विचार हैं? सरकार ने जो ये फैसले किए हैं कैसा लग रहा है? मतलब सरकार चुनी है, सही काम होंगे आगे? हमें तो पहले से ही उम्मीद बहुत थी। और दूसरी बात है, जो परवेज जी है, हमारे भाई है बड़े, उन्होंने जो जो वादे करे, उन्होंने ये भी कहा था जो बोले नहीं है वो भी करेंगे। अगर आप 100 काम बोलेंगे हम 150 करेंगे, जो नहीं है तो पूछ के भी करेंगे, अपनी मर्जी से भी। हमें पहले से डबल इंजन की सरकार बहुत अच्छी सरकार है। अगर केंद्र में ये मोदी जी बैठे हैं, नीचे हमारी बीजेपी और परेश भैया, रेखा गुप्ता जी आ गई है, तो इससे अच्छी खुशी की बात क्या हो सकती है? जो उन्होंने बजट दिया है, इससे ज़्यादा अच्छा बजट कोई नहीं दे सकता। गरीबों के लिए सुन के करा कि क्या गरीबों को परेशानी है, टॉयलेट की परेशानी उन्होंने देखा, भैया ने घूम के देखा, हर कैंप घूमे। मैं ये नहीं कह रहा एक कैंप घूमा, नई दिल्ली के विधानसभा है तो हर चीज़ में DID की प्रॉब्लम ले लो। सबसे बड़ी चीज़ मैंने देखा DID के अंदर, जो DID के अंदर मैं घूमने का, मैं भी कार्य करता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं आम आदमी कार्य करता हूँ, मैं बीजेपी के ठोक के बोलता हूँ। जो भैया ने बोले, इससे पहले कोई भी आया, जैसे संसद आई मीनाक्षी लेके जाई, और उसके बाद बांसुरी जी भी आई, उन्होंने जो काम नहीं सोचे उससे अच्छा काम करके भैया ने बोला। DID के अंदर कम से कम 4 से 5 साल के अंदर आदमी पानी के लिए रोता था। भैया के आने से पहले 1 महीने नहीं हुए सरकार को बने हुए, उन्होंने पानी की लाइन 2 नल के ऐसे ही लगवा दिए। किसके वजूद पे? हमारे कहने से लगवाए। कैंपों की परेशानी सुनी उन्होंने, करवाया ना भाई साहब। उनकी क्या जनता जानती है, भैया ने वादे करे उससे बहुत ज़्यादा। थोड़ा मलाल हुआ कि भैया को बनना था मुख्यमंत्री, लेकिन नहीं बनाया पार्टी ने। ये मलाल होता है, दिल से तो देखो हमें दुख है। अब जो पार्टी का है, जो मोदी जी है, अमित शाह जी है, अब जो उन्होंने सोचा होगा तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा। मगर हमारा दिल तो ये कहता है अभी लिए तो अगली बार सही। आपके मुख्यमंत्री वही हैं? वो कौन क्या है, हमारे भाई है। मेरी बात ये बताओ, छोटा भाई हो किसके पास जाएगा? बड़े भाई के पास ही जाएगा ना। हमारे लिए 24 घंटे खुले, CM वही है, कार्य सब कुछ वही है। हमारे लिए तो काम होंगे बढ़िया, सब बढ़िया, उससे 10 गुना बेटर होंगे। चलिए देखिए, महिलाएं हैं, इनके मन की पूछते हैं कि भाई देखिए, बड़ा ये शोर मचाया जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि 2500 कम मिलेंगे, फ्री सिलेंडर कम मिलेगा। आपसे शुरुआत करते हैं। अम्मा, आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कन्या। ये सरकार है बीजेपी की नई बनी है, ये कैसा लग रहा है? ये ठीक काम करेगी कि नहीं? हमें क्या पता, करेगा जब बोलेगा ना, करे तो है नहीं अभी तक। तो कह रहे हैं कि देखिए, ये 5 रुपए में जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए खाना मिलेगा, कैंटीन चलाई जाएंगी। आज बजट पेश किया है। इसके अलावा ये भी कहना है कि भाई नए शौचालय बनवाए जाएंगे,
टॉयलेट्स बनवाए जाएंगे जो झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं उनके लिए। अभी तक तो कुछ नहीं है। अभी होंगे काम, वो कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा है तो पूरा करेंगे, बजट पेश कर दिया है, अच्छा होगा हाँ, सही काम करेंगे। हाँ कया तो करेगा उनने तो बाहर क्या 2100 बोला वो भी नहीं आए। 2500 के लिए 5100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित कर दिया। वो कह रहे हैं सभी जो कहा है वो सब पूरा करेंगे। ठीक है, अच्छा बात है। हाँ, बढ़िया है। जी आपका नाम क्या है बहन जी? उर्मिला। आपके विचार कैसे हैं? थोड़ा इधर आ जाइए। क्या क्या कुछ आप कहेंगी? कैसा लग रहा है ये सरकार जो वादे किए थे, अब कह रही है, मुख्यमंत्री भी महिला हैं, वो कह रही है संकल्पबद्ध हैं, पैसा आवंटित कर दिया है, सभी काम पूरे होंगे। होंगे? हाँ तो होंगे, जब वो करेंगे तभी तो होंगे, अच्छी बात है। हम तो कहते हों, जरूर हों। इससे कुछ फायदा होगा आपको कि भाई नए टॉयलेट्स बनेंगे, बढ़िया गंदगी सब जो है ये साफ होगी। हाँ तो 5 रुपए में खाना भी मिलेगा, कह रहे हैं कैंटीन खुलेंगी। अच्छी बात है, मिलेगा तो हम लोग को फायदा होगी। और क्या फायदा होगी हम लोग को। और क्या, अच्छा काम करेंगे दोबारा जीतेंगे, नहीं काम करेंगे तो मामला गड़बड़ है। सही बात है, तो गड़बड़ है ये। है ये फिर गैस मिला नहीं, कह रहा होली पे मिलेगा, कहाँ मिला होली पे है? होली उम्मीद है दिवाली पे मिलेगा। अब पता नहीं, दिवाली पे मिलेगा जब तो बताएंगे कि हाँ मिल गया। जी आपका नाम क्या है बहन जी? अंजना। आपके विचार कैसे हैं? आपको क्या लगता है? सरकार ने बजट जो पेश किया है 1 लाख करोड़ रुपए का बजट है, अभी तक का सबसे बड़ा बजट दिल्ली का, और इसमें बहुत सारी योजनाएं जो झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग हैं, जो वादा किया था चुनाव के दौरान, सरकार कह रही है जो जो कहा सब पूरा करेंगे, आपकी जिंदगी में सुधार लाया जाएगा। आएगा कि नहीं? हाँ, आएगा सुधार। क्या जब बोल के गए हैं तो करेंगे तो हमारे बच्चों, हमारे बच्चों के बारे में सोचने कह रहे थे कि हम ये करेंगे, सब कुछ करें तो अच्छी बात है। अब देखो क्या होता है। सरकार से उम्मीद है? हाँ सरकार से उम्मीद है। अभी तो जो मतलब बोले थे वो तो करें थोड़ा बहुत, अब आगे देखो करें तो अच्छी बात। बड़ी चर्चाएं हो रही थी इस बात की कि भाई क्या होगा पता नहीं, लोग चर्चा कर रहे थे, आम आदमी पार्टी वाले लगातार पूछ रहे थे 2500 कब मिलेगा, सिलेंडर कब मिलेगा, और इसके अलावा जो जो वादे किए थे बीजेपी कब पूरा करेगी। अब जब बजट आया है तो कितनी मतलब उम्मीदें आप लोगों की जाग गई हैं? उम्मीद तो जाग गई है, जब अब हो पूरा तो फिर उम्मीद नहीं करेंगे, अच्छा ही करेंगे अभी तो। हाँ करेंगे। जी आप बताइए, आपका नाम क्या है? सबिता। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? कैसे विचार हैं? जी मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, बीजेपी आई है, और झुग्गी जहाँ है वहीं रहना चाहिए। मतलब नहीं तोड़े या बना नहीं सकते तो तोड़े नहीं, है ना। और जो वादे करे परवेश भैया ने तो अच्छे ही करे होंगे ना, हमें तो बहुत उम्मीद है उनसे कि बहुत अच्छा ही काम करेंगे। अभी तक तो नहीं अच्छा हुआ, तो अब आगे अच्छा करेंगे ना, तो बहुत खुश है। और जी नाली साफ, थोड़ी बहुत गंदगी रहती है, पक्का पानी बहुत मिट्टी आती है, बस ये सब उम्मीद ही है कि अच्छा आए। कह रहे हैं कि साफ पानी के लिए अलग से बजट आवंटित किया गया है, ये गंदगी के लिए। अभी ये है कि इतना गंदा पानी आता है, हर कोई तो देखो पानी पी नहीं सकता ना खरीद के। भाई आम इंसान जो गरीब है वो नहीं पी सकता है। हम लोग तो जैसे बोतल है 50-50 रुपए की बोतल लेते हैं, जो इतनी कम रेट की मिलती है, 50 की यहाँ मिलती है, और बहुत मिट्टी आती है, और ये गंदगी मची रहती है, और यही सब है। इसीलिए उम्मीद है कि भैया अच्छा ही काम करेंगे। बहुत इतने साल बाद से बीजेपी आई, बड़ी सीएम तो बने नहीं भैया, मंत्री हैं। जरूर बनेंगे, बहुत बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे, देर से बनेंगे, है ना। अच्छा काम करेंगे तो आगे जरूर बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे। अब इतनी सारी उम्मीद है मेरे को तो बहुत भैया से कि हाँ बहुत अच्छा काम करेंगे परवेश भाई, एकदम गुड। हाँ जी आपका नाम क्या है अम्मा? मेरा दल्लू। क्या आपको कैसा लग रहा? सही लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। अभी जो हम तो जो है वही चाहिए हमारा को, तो ये जहाँ हैं यहीं बने रहें। भाई सरकार झुग्गियां ना तोड़े, यही चाहिए। पक्का मकान दे ना दे, बस झुग्गियां ना तोड़े, वो बड़ी बात है। इसके अलावा जो ये कोई गंदगी वगैरह ये कहा जा रहा है कि भाई नए टॉयलेट्स बनाए जाएंगे। हाँ गंदगी आ रही है, पानी पीने का गंदा पानी आ रहा है, अभी दिक्कत है बहुत। हाँ पानी आ रहा है, पीने लायक नहीं आ रहा है, इससे गंदा पानी आ रहा है। और जो कोई तो गरीब बेचारा खरीद के नहीं पी सकता ना, कोई जो ज्यादा पैसा वही खरीद के पिएगा। हाँ गंदा पानी आ रहा है, और बस हमारा तो ये जो है वही सही बनाओ, नहीं बनाओ भी जो वहीं रखो हमारे को। अभी सरकार ने बजट पेश किया, जो पैसा आवंटित किया है, अब आपको लग रहा है कि वो पैसा सारा लगेगा यहीं जरूरत के हिसाब से? बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ बढ़िया है।
आपका नाम क्या है जी? संजना। आपके कैसे विचार हैं, क्या आपको ये लगता विचार हैं जो सबके हैं वही हमारे हैं। अब पानी की दिक्कत है, झुग्गी की, बस हमें तो ये चाहिए झुग्गी हमारी नहीं रहनी चाहिए और कोई है? जो पैसा जो दिया है बजट में आवंटित किया है वो पैसा सारा यहाँ पर लगना चाहिए, आपकी जिंदगी में सुधार होना चाहिए। हाँ, बच्चे परेशान है, शौचालय बेकार बना हुआ है इधर, लैट्रिन बाथरूम की दिक्कत है, अब किसी के पास थोड़ी है किसी के पास ज़्यादा है, तो वो ये इसकी परेशानी को भी दूर होनी चाहिए यहाँ पर। सबसे ज़्यादा पानी और ये झुग्गियों का ज़्यादा दुख है हमें, और झुग्गी रहनी चाहिए हमें। झुग्गी बनी रहे अपनी जगह, ये सबसे बड़ी बात है, और साफ पानी आना चाहिए जिस तरीके से बजट आवंटित हुआ है। कितनी खुशी है आपको बहन जी, आप बताइए, आपका नाम क्या है और सरकार का ये कदम कैसा लग रहा है? लक्ष्मी, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छे कदम चल रहा है, आगे चल रहे हैं और चलेंगे। अगर परवेज साहब से हो तो अच्छे चलेंगे। प्रवेश भैया से बड़ी उम्मीदें हैं। बहुत उम्मीद है भाई, बहुत क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया हमको तो उम्मीद तो करेंगे ही ना। जी आप बताइए, आपका नाम क्या है? सुभाषनी। आपके कैसे विचार हैं, आपको क्या लगता है? अब प्रवेश भैया तो आपके मुख्यमंत्री तो बने नहीं, मंत्री हैं सरकार में, कितनी उम्मीदें हैं? उम्मीद तो बहुत है, काम करना चाहिए उन्हें, करेंगे। सरकार ने बजट पेश किया है, इतने पैसे का जो प्रावधान किया है, अब लग रहा वो पैसा सारा लगेगा? ये भ्रष्टाचार की जो बातें की जाती हैं, पैसा कहाँ जाता है पता नहीं। अब नई सरकार से कितनी उम्मीदें हैं, कैसे काम होंगे? सारी उम्मीद उन्हीं पे टिकी हुई है, इसलिए वोट मिला है उन्हें। अगर काम करेंगे तो अगली बार फिर वही आएंगे, और नहीं करेंगे तो फिर नहीं करेंगे तो मामला गड़बड़ है। वो तो है ही। अच्छा, ये जो अटल कैंटीन योजना, जो भरपेट खाना मिलेगा 5 रुपए में जरूरतमंदों को, ये आपको मतलब कैसा लग रहा है, ये कैसा कदम है? ये अच्छा कदम है, ये करना चाहिए उन्हें, गरीबों का भला होगा इससे। जो लोग नहीं कर पाते हैं व्यवस्था, वो अपना 5 रुपए में खा लेंगे बेचारे। करना चाहिए उन्हें, अच्छा कदम है। अच्छा, हाँ जी। जी आप बताइए बहन जी, क्या कुछ आप कहना चाहेंगी, कैसा लग रहा है? अब सही है, अच्छा है। ये सरकार से कितनी उम्मीदें हैं? जो कहा है, जो जितना बजट दिया है, ये सब लगेगा, आप ही के काम होंगे, ऐसी उम्मीदें हैं? उम्मीद तो है, बहुत बोल के गए हैं भैया, उम्मीद बहुत कुछ बोल के गए हैं, अब करे तब ठीक है। जुग्गी 2500 रुपए को लेकर के तो बड़ा घमासान एकदम छिड़ा हुआ था। 2500 रुपये देखो आगे मिलता है कि नहीं। आपको उम्मीद है आपको मिलेगा? बीपीएल कार्ड है आपके पास? हाँ है, मिल जाए तो सही है। हाँ जी, बीपीएल कार्ड तो है नहीं। बीपीएल कार्ड नहीं है, फिर तो 2500 मिलेंगे नहीं है? नहीं हाँ जी, आप हैं जी? जी मैंने तो अब अभी मैं ये सोच रही अगर चलो झुग्गियाँ हैं यहाँ पे, अगर तोड़ के यहाँ हम खुद अपने मकान बना लेंगे और कल के दिन तोड़ देंगे तो क्या गारंटी है? ये बताइए। वादा तो करते हैं कि हम यहाँ झुग्गियों की जगह मकान बना के देंगे, अगर चलो भाई साहब हमने मकान अपना खुद मेहनत करके बना लिया और कल के दिन टूट गई तो फिर क्या है? कौन देगा फिर उसका भरपाना? कोई देगा? कह तो रहे हैं कि ये कह रहे थे हम झुग्गी तोड़ देंगे, झुग्गी नहीं तोड़ेंगे, बोला नए टॉयलेट्स बनाएंगे झुग्गियों के अंदर, गंदगी सफाई करेंगे। था कि यहाँ जहाँ पे झुग्गी वहाँ मकान देंगे, बना के देंगे, बोला तो था ना कि हमेशा हम झुग्गियों में रहेंगे। अगर 4 पैसे जोड़ के चलो हम बेशक घर बना लें और कल के दिन तोड़ देंगे तो फिर क्या होगा? ये बताइए। है अच्छी बात है, भैया ने बहुत सारे वादे किए हैं, वो अच्छा काम करा है और अच्छे आगे काम करेंगे तो आगे भैया ही को हमेशा चांस मिलेगा ना, कि हम हमेशा छोटे छोटे बच्चे लेके झुग्गियों में पड़े रहेंगे। बताइए, अब कर्जा लेके कैसे करके हम घर बना लें, तो ये बताइए ना, इसीलिए और कुछ नहीं, बस यही रिक्वेस्ट। आपको लगता है ये जो कह रहे हैं कि भाई भरपेट भोजन मिलेगा, इससे कुछ फायदा होगा या असली जो मुद्दा है वो घर का ही है? ये है ना, जैसे चलो जो गरीब आदमी है, चलो मजदूरी करने जा रहे हैं, टिफिन विपिन नहीं बनाए, उन्होंने को मिल जाएगा, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? ये तो बहुत अच्छा है ना, जो उन्होंने इतना अच्छा सोचा है हमारे लिए, बहुत बढ़िया है। और क्या चाहिए? बहुत सारी सुविधाएं भाई ने जितने वादे किए हैं, अगर धीरे धीरे सारे हो रहे हैं तो मेन तो छत होना चाहिए सर छुपाने के लिए, और क्या चाहिए?
और बस एकदम गुड। ये कह रही थी दीदी अभी कि अगर ये बनी रहे छत तो वो भी बड़ी बात है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कल को यही नहीं, अगर इनको ढहा दिया जाए। एक मिनट, ऐसे कैसे हटा देंगे ये बताइए? घर नहीं देंगे, इतने साल से पुराने रह रहे हैं सब लोग, किसी के पास कहीं घर द्वार नहीं है, ऐसे थोड़ी रोड पे फेंक देंगे? ये बताइए आप भाई। मेन तो छत होती है, 2 रोटियां खाने के लिए होती है, इंसान यही नहीं कर पाएगा तो फिर क्या करेगा? ऐसे कैसे निकाल के फेंकेंगे ये बताइए? जो इतने 30-40 साल से रह रहे, ज़्यादा 50-50 साल हो गए रहते रहते, ऐसे नहीं फेंक सकते ना। फिर उनके बाद फिर क्या होंगे? जगह नहीं, घर छत तो देना चाहिए ना बना के, फिर देव यहाँ ही देना चाहिए जब उन्होंने बोला है तो। और क्या जी बताइए अम्मा, आप बताइए, आपका नाम? वे बोल रहे, वे सबसे अच्छे बोल लेते हैं? अरे बताइए, ये सरकार बीजेपी ने अब बजट पेश कर दिया, उम्मीदें हैं अगले 5 साल बढ़िया होंगे आपके लिए? हो ये बढ़िया तो फिर तो बढ़िया ही है, अगर खराब हो तो फिर तो वैसे है ही। अगर बढ़िया करेंगे तो बढ़िया ही होगा, फिर तो खराब करेंगे तो मामला गड़बड़। हाँ 5 साल तक तो है ही, अब आए गए तो अब बढ़िया करे आगे रह जाए। अगर बढ़िया नहीं करे तो फिर तो बस पब्लिक के हाथ में ये सब कुछ है। अच्छा, ये जो आज घोषणाएं जो हुई हैं, जो चुनावी घोषणा के बाद में आज जब बजट आवंटित किया गया है कि भाई 100 कैंटीन खुलेंगी अटल कैंटीन योजना के तहत और 5 रुपए में खाना मिलेगा भरपेट, जो मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए कितना आप मानती हैं कि ये अच्छा कदम है या फिर? खुल जाएगा तो अच्छा ही है, अच्छा कदम है, इससे बढ़िया क्या है? अगर वही बात है, खुले तो बहुत ही बढ़िया है भाई, बढ़िया। हाँ खुल जाएगा तो बढ़िया ही है। आपका नाम दीदी? लक्ष्मी। आपको कैसा लग रहा है, क्या होगा? बहुत अच्छा है, वो बहुत मतलब जो उम्मीद उनने जो कहा है वो पूरा करेंगे। परवेश भाई साहब इनने बोला है तो वो सब करेंगे पूरा। मतलब देखिए, ये प्रवेश वर्मा जी की विधानसभा है तो केवल मतलब उन्हीं का प्रवेश भैया है बस, जो कुछ परवेश भैया आएंगे, परवेश भैया है, वादा करके तो वादा किया है, अब वो पूरा करेंगे भी और पूरा करने में टाइम भी लगेगा। आज अभी तो 1 ही महीना हुआ है, अभी सिलेंडर भी मिलेगा, झुग्गी भी मिलेंगी, सब होगा। उम्मीद है यहाँ, हाँ उम्मीद है पूरी वो करेंगे। झुग्गी यहीं बनी रहे तो ठीक है, कहीं और मकान मिलेगा तो गड़बड़ है। यहीं बनी रहे तो ठीक है, हाँ यहीं बना के दे तो ठीक है, यहीं चाहिए, हाँ यहीं बना के यहीं दे दे। और क्या? सरकार ने कुछ ऐसा कह दिया कि भाई यहाँ नहीं, देखिए ये तो जमीन सरकारी जमीन है, कहीं और देंगे आपको बना करके, तब गड़बड़ है मामला? गड़बड़ी है, तब तो फिर गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है अम्मा मामला फिर? और क्या गड़बड़ी है, हमें जाना ही नहीं यहाँ से नहीं जाना है, यहाँ ही रहना है। नहीं यही है ना, फिर बना लें हम, कल के दिन तोड़े ना बस, और क्या चाहिए भाई? ये घर तो इतने दिन से रह रहे झुग्गियों में, हमें भी लग रहा है हमारे बच्चे छत के नीचे रह, छत मिलना चाहिए। हम भाई इसमें पानी 70 साल यहीं यहीं पे रह रही है, यहीं रह रहे। तो इनसे मन से बात कर रहे हैं हम तो। चलिए ठीक है, देखिए उम्मीदें बहुत हैं और जिस तरीके से बजट पेश किया गया है और ये खास ख्याल जो कि गरीब लोग, जो झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग हैं, सरकार ये जो कह रही है कि हम संकल्पबद्ध हैं, जो जो हमने वादे किए थे चुनाव के दौरान, जो जे कॉलोनीज और जो झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग हैं उनके लिए लगातार काम किए जाएंगे। क्या कुछ आगे होता है उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।